और अब बात मिशन 25 की। मरुधरा में मिशन 25 की महाविजय के लिए कांग्रेस का महाप्रचार जारी है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत पार्टी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन सभाएं कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने अलवर में जहां प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थन में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं अब से कुछ देर पहले चूरू में रफीक मंडेलिया के समर्थन में सभा हुई, जहां मौजूद सीएम और डिप्टी सीएम ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्या आपकी सोच है, क्या आपकी स्कीम है, वो पब्लिक को बताओ। वोट मांगने के लिए उपलब्धि क्या करी 5 साल में, वो बताओ आप। आगे क्या करो वो बताओ आप। वो बताने के बाद पब्लिक जो जज है, आप फैसला करोगे किसको वोट देके हमें कामयाब करना। ये है लोकतंत्र। और मोदी जी उसके बजाय कभी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी क्षणों के पराक्रम की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा उनको, आप लोकतंत्र के अंतर्गत मुद्दा आधारित राजनीति करो पब्लिक के साथ। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे, राहुल गांधी जी को मजबूत करे। मुझे खुशी है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे तमाम साथी आज मंच पर बैठे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। अगर चूरू से जीत होगी तो रफीक मंडेलिया की जीत नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, राहुल गांधी जी की जीत होगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इनका कंधे से कंधा मिलाकर लोग साथ देंगे। राजस्थान में सरकार आपने कांग्रेस पार्टी की बनाई है। 3 महीने में जो अच्छे निर्णय हो सकते थे, ऋण माफी के, भत्ते के, पेंशन के, फसल खरीद के, दवाइयों के, वो सारे निर्णय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिए हैं। वहीं जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भी चुनावी सभाओं के जरिए जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वैभव आज लोहावट के पडासला गांव में लोगों से मुलाकात की और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ लोहावट विधायक कृष्णाराम विश्नोई समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि वैभव गहलोत की सीधी टक्कर बीजेपी के दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से है। 29 तारीख को जोधपुर संसदीय सीट में वोट पड़ने जा रहे हैं। राजस्थान का जो पहला चरण है उसमें जोधपुर संसदीय सीट है, और मुझे गर्व है, खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के तौर पे आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सुख दुख में हरदम खड़ा रहूंगा। आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका नुमाइंदा, आपका वकील बनके आपकी पैरवी करूंगा दिल्ली में, और न केवल दिल्ली में बल्कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जयपुर में सरकार बैठती है, वहां भी आपकी समस्याओं को उठाऊंगा, आपकी पैरवी करूंगा, आपका नुमाइंदा बनूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। उधर नागौर में भी सियासी गर्मी काफी बड़ी हुई है, जहां एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की नामांकन सभा हो रही है, जहां प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, भाजपा प्रदेश महामंत्री वीरमदेव सिंह, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बिश्नोई समेत पार्टी के आला नेता पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है इस सभा में। इस सीधी तस्वीरें टी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन, वंदन। आप सब इस धूप में पधारे, उस बात के लिए धन्यवाद। नागौर की सीट पे एक नया इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के समझौते ने एक नया कैंडिडेट नागौर के दिया है। ये आप लोगों के सहयोग से एक नया इतिहास बनाएगा, राष्ट्र मजबूत करेगा। हमको पिछली सरकार 5 साल में जो काम हमारी सरकार ने किए उनको याद रखते हुए नरेंद्र जी मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल को मतदान करना है। सभी मतभेद भुलाकर, हमारे कोई मतभेद मन में नहीं रहने चाहिए। हम सब संगठित रूप से मतदान करके राष्ट्रवादी सरकार का निर्माण करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। अब मैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और आमेर से विधायक सतीश जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। सतीश जी पूनिया। बोलिए भारत माता की। क्यों बैटरी डिस्चार्ज होगी क्या? दोबारा चार्ज करो। मैं पढ़ता था, जब मैंने सुना था कि नागौर के बैल बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार नागौर का मतदाता भी पूरे दुनिया में मशहूर हो जाएगा।
बोलिए भारत माता की जय। बोल वीर तेजाजी महाराज की। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी जी, आप सबके महबूब नेता भाई हनुमान जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी नेतागण, यहां पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान भाइयों, मैं तो आपको खुशखबरी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अब ये सब सोच रहे हैं कि एक एक हीरो होंडा देके जाएगा क्या। खुशखबरी है कि मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जितनी बात करूंगा उसका असर दूर तक होगा। लंबी इसलिए नहीं करूंगा कि एक सभा थी, उसमें मेरे जैसा कोई नेता खड़ा हो गया और नेता की बात 1947 से शुरू होती है। नेताजी ने बात शुरू करी, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ। जब 1 घंटा हो गया तो पीछे एक आदमी लठ लेके खड़ा हो गया। तो नेताजी ने देखा कि इतनी देर तो सब आनंद था, मौज मजा था, अब कुछ गड़बड़ दिखती है। महासमर का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में मिशन 25 पर दावे बढ़ते जा रहे हैं। आज राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने सूबे की सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी दावा किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी। मोदी जी को झोली में हम राजस्थान के 25 सीटें लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ये देखकर अशोक गहलोत बौखला गए हैं, कांग्रेस बौखला गई है। अब वो गाली गलौज पर आई है। मोदी जी को चोर कहते, सभी मोदी शेड्यूल यानी ओबीसी को चोर कहने लगे, पूरे जाति का अपमान कर रहे। अब राष्ट्रपति की जात पूछ रहे अशोक गहलोत, और जाति का उल्लेख करके राष्ट्रपति का ये करना संवैधानिक अपमान है। चुनाव आयोग को इसका दखल लेना चाहिए। और ये उनकी बौखलाहट, छटपटाहट बता रही है कि कैसे उनके हाथ से सब निकल गया है, क्योंकि 25 सीटें अगर राजस्थान की बीजेपी के खाते में जाती है तो फिर अशोक गहलोत का वजूद क्या रहेगा। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अति आवश्यकता है और हर एक की निगाहें आज कांग्रेस पार्टी की ओर है, उसको पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। और इन सब के आने से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के हमारे सभी प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान होगी और हम अपने मिशन 25 में सफल होंगे। राजस्थान के रण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक कांग्रेस और बीजेपी के 4 दिग्गजों ने नामांकन किया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस नामांकन की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी जसकौर मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया। दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी भौर जितेंद्र सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। तीसरी तस्वीर चूरू की है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने अपना पर्चा भरा। चौथी तस्वीर बीकानेर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने नामांकन दाखिल किया। लोकसभा में दाखिले की दौड़ में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल किया। टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें और देख रहे हैं। पहली बीकानेर की, जहां कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल ने अपना पर्चा भरा। दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां बीजेपी प्रत्याशी निहाल चंद मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया।